मैं पिता के ऊपर दो लाइनें। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रति फल राग है, पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। ये पिता की महत्ता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिता बच्चों को कहाँ बैठाता है? कंधे में। क्यों बैठाता है? माँ कमर में बैठाती है, लेकिन पिता कंधे में बैठाता है। माँ सोचती है कि मैंने जितनी दुनिया देखी है बेटा उतनी दुनिया तू देख, उतनी तरक्की तू कर, लेकिन पिता ये चाहता है कि मैंने जो नहीं देखा वो तू देख। इसीलिए तुमको स्कूल भेज रहे हैं और वो खेत में परा लगा रहे हैं और नागपुर में ईटा भट्टी जोड़ रहे हैं और 4 मंजिल में सीमेंट लेके चढ़ रहे हैं। इसकी गरिमा को समझना, इसकी महत्ता को समझना, अन्यथा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। वो एक बार अपने अपने माता पिताओं की जयकारा लगाएंगे। बोलिए अपने अपने माता पिताओं की। आजादी की लड़ी लड़ाई किया देश आजाद, आए झंडा फहराने को आए। राशि है, ये चेक आप देख रहे हैं, ये डीएस पटले के नाम से 3100 का चेक है। जोरदार तालियां। इन्होंने पूरा फीस स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने देखा दोस्तों इस तरह जो है झंडा फहराया गया और नगर भ्रमण किया गया, और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे ज्यादा अंक ला करके पास होने वाले बच्चों को बड़े बड़े इनाम दिए जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। बहुत परम सम्मानित ताराचंद एड़े जी के द्वारा और हमारे एदलाल एड़े जी की ओर से जो बच्चों को प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार सम्मानित करने की एक प्रथा चलाई है। शिक्षा को आगे बढ़ाने की, शिक्षा में ज्योति जलाने की, शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए हमें पुरस्कार करते हैं। उस श्रेणी को हम आमंत्रित करते हैं, उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं हमारे ताराचंद एड़े जी की ओर से जो इनाम रखा जाता है उस पर आते हैं। सर्वप्रथम हम बुलाते हैं गत वर्ष अर्थात पिछले साल हमारे विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10वीं के छात्र जिन्होंने 91.6 अंक प्राप्त कर विद्यालय में दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं। बालक का नाम है डिगेश पटले। आया है क्या डिगेश पटले? अच्छा, बालक आए हैं। भैया परम सम्मानी गोपाल पटले जी को आमंत्रित करते हैं, वे मंच पर आए और हमारे अतिथियों से बालक का पुरस्कार प्राप्त करें। हाँ। जोरदार तालियों से सम्मान करना बालक इसलिए, यदि पिता ना होते तो क्या हम होते? राशि है, ये चेक आप देख रहे हैं, ये डीएस पटले के नाम से 3100 का चेक है। जोरदार तालियां। इन्होंने पूरा फीस का पैसा वसूल कर लिया, डबल। इसके पश्चात जिन्होंने किशन पटले जी का सुपुत्र है, किशन आए ना, जिन्होंने 93.2 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान 10वीं में प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां। बालक आया होगा तो बालक और पिता आ जाए। आदित्य पटले के लिए जोरदार तालियां, किशन पटले भैया के लिए जोरदार तालियां। उनके बच्चों ने उनका मान बढ़ाया है, गौरव प्राप्त किया है। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी ऐसे अपने पिता और माता को सम्मान दिलाइए। यही नहीं, हर मंच में, हर जगह, हर स्थान पर जोरदार तालियां। राशि है 6100 रुपए। कम है क्या? जोरदार ताली बजाओ। 6100 रुपए की प्रथम राशि है। इसके पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का। इसके पश्चात हमारे जो एक लाल
भैया हैं एड़े जी, उनकी ओर से भी घोषणा की गई थी, तो उनको भी हम बुला लेते हैं, उन बच्चों को। हाँ, 10वीं में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है भैया किशन भैया, मजा नहीं आ रहा है क्या? हमारा भाई ने काम किया ना, हाँ, 501 रुपए। और द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया डीएस पटले जी भैया, आप भी आकर के एतलाल भैया से पुरस्कार प्राप्त करें। देखिए ये लोग वास्तव में शिक्षा की रथ को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में लाने के लिए जो रास्ता जाता है उसका रास्ता विद्यालय है, ठीक है ना? द्वितीय स्थान प्राप्त किए हुए उन्हें 251 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसके पश्चात प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे जिन्होंने 87.8% अंक अर्जित किया और अपने स्कूल, अपने गांव, अपने पिता माता का नाम रोशन किया। गुरु जोरदार तालियां बेटा। इसके बाद द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं 201 रुपए, द्वितीय कुमारी संध्या चौहान जिन्होंने 87.6% अंक अर्जित कर अपने मान, अभिमान, स्वाभिमान, स्कूल का नाम, माता पिता का नाम, गांव का नाम रोशन किया है। जोरदार तालियों से आप अभिवादन करें, स्वागत करें। और बाकियों को पेन लाल अलमारी से शर्मा जी। कक्षा 6वीं में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया ज्योति ठाकरे 75.31। पेन लाओ, जोरदार तालियां। अब बात आती है कक्षा 5वीं की। प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया दिशा चौहान 80.75। दिशा चौहान है, भात खाने चली गई। अच्छा उधर है, आ जाना बेटा। इसके पश्चात द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिका है मुस्कान भगत 77.75। जोरदार तालियां इन बच्चों की मेहनत के लिए, और एक बार इनके माता पिता के लिए भी जोरदार तालियां, एक बार इनके गुरुजनों के लिए भी जोरदार तालियां। अच्छा, हाँ साथी छूट गया था। प्रथम स्थान कक्षा 7वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अनुज यादव 89.38%, अर्थात 89.83। वो कक्षा 7वीं में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिका दामिनी राम टेके 87.39%। सब आ जाए। हमारे प्रचार महोदय से गुजारिश है कि थोड़ा शीघ्रता से करें। हो गया ना 90? अच्छा 90 वाले, हाँ अच्छा तो याद दिलाते रहता है। कक्षा 9वीं में प्रथम स्थान प्राप्त जिन बच्ची ने की है अमृता हरिमखेड़े, डॉटर ऑफ अनिल हरिमखेड़े। इन्होंने 83% बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान पर है अंजलि शिवरात्रि 82.67%। वो भी यहाँ पर आ जाए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। अतिथियों से दिलवाएं, ऐसे घूम जाओ बेटा, एक एक जाके ले लो। इसके बाद सब टॉप 10 में है। इसके बाद सुपर 100 में सभी बच्चे आए हैं। पिछले साल का 10वीं का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। आदित्य पटले ने 93.2 बनाया था, डीएस पटले ने 91, सलोनी पटले ने 89 बनाया था। वो बच्ची दिख रही थी, वो भी मंच में आ जाए, अपना सम्मान प्राप्त करें। मधु पंचेश्वर 88 बनाई थी, हिमांशी पटले 87.6 बनाई थी, अंबिका बराई 86.6 बनाई थी, रिया ठाकरे 81.6 बनाई थी, आदिति चौहान 80.6 बनाई थी, पूर्वांश ठाकरे 80.4 बनाया था, वंश एड़े 80.2 बनाया था। इन सभी बच्चों के लिए ताली। ये आपके लिए प्रेरणा है जो यहाँ रहकर बहुत अच्छा परसेंट बनाया है।
चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उसके पश्चात हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर लौट आएंगे। आदरणीय जितेंद्र अरमोजी प्रोफेसर साहब, जोरदार तालियां जो आपको प्रेरित करेंगे। आदरणीय अरमोजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत माता की, तिरंगे झंडे की, वीर शहीदों की। सम्माननीय मंच पे उपस्थित सरपंच महोदय, स्कूल के प्राचार्य महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण, ग्रामवासी, सम्माननीय ग्रामवासी, प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बच्चों, ज्यादा कुछ बातें नहीं है मुझे आपके सामने रखने के लिए। मैं बस यही कहूंगा कि आपका जो उम्र है सपने देखने के लिए है। आप हमेशा जीवन में बड़ा सपना देखें, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए देखें। यदि आप जब सपने देखेंगे तो निश्चित ही आप उसको पाने के लिए प्रयास करेंगे। जो सपना देखता है वही आपके मन में वो विचार आएंगे। जैसे कि आपने जो है एक छोटा सा कुछ कहानी है, मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए। आपने मिसाइल मैन के नाम सुना होगा। कौन है मिसाइल मैन? कौन है? बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी मुझे आपसे। एपीजे अब्दुल कलाम जो है इस परिवेश से आते हैं कि उनके पिता जो है मछुआरे थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि उनकी जो स्थिति थी, कितनी नीचे स्थिति उनकी। एक मछुआरे के लड़के अखबार बेचकर राष्ट्रपति तक का सफर पाना, साधारण परिचय से असाधारण होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं, अधिकांश जो विद्यार्थी हैं उस परिवेश से आते हैं, है ना, तो आप जो है हमेशा बड़ा सपना देखें। बड़ा सपना देखेंगे तो बड़ा कुछ करने का जज्बा आपके अंदर आएगा। यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो छोटी सी मेरी कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी, साधारण सी कहानी है। हमारा जो छोटा सा परिवार है, मैं 2 भाई हैं, हमारी माता श्री है। हमारी माता जो है, जैसा आपका जो विद्यालय है वहां पर खाना बनाने का काम करती थी, सहायिका थी। मैं जो है पढ़ाई में थोड़ा साधारण था, ठीक था। फिर मैं सागर गया। सागर जो है हमारे मध्य प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जहां से मैंने पढ़ाई की। वहां जाके मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, नेट पास किया। उसके बाद मैंने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 31वें रैंक पर हासिल की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी कहानी जो है, लगता है कि आपको इंस्पायर करे, आपके कुछ काम आए, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होगी। आज जो कार्यक्रम मैंने देखा आपके स्कूल में, मुझे लगा नहीं था कि इतने अच्छा कार्यक्रम आप लोग दिखाएंगे। बहुत प्रतिभा के धनी हैं आप लोग। जैसे कि ध्रुवे सर ने आपके बारे में बताया कि आप जो हैं, कुछ बच्चे 80%, कुछ 90%, कुछ 92%, कुछ 93%। हमारे समय में तो हम 50% लाते थे। तो सोचो आप कितने प्रतिभा के धनी हैं। आप अपने शिक्षकों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। यही सोच के साथ मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कर चुका हूं। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विद्यालय के समस्त शिक्षकगण से एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे मंच प्रदान किए अपने छोटा सा विचार प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आभार। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब। मैं एक चीज और बता दूं, ये जब एमएससी कर रहे थे तब यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है। एक बार और ताली बजाओ। जो आदमी 58% बनाकर कॉलेज स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है ना। और उन्होंने बहुत शॉर्टकट कहानी बताई है। एक कृषक परिवार से सर आते हैं, मैं इसीलिए उनको यहाँ पर आमंत्रित किया कि आप देखकर सीखो। बहुत कम उम्र में, 20-22 साल की उम्र में कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, बस आपकी लगन, आपकी मेहनत, श्रद्धा। इसीलिए मैंने सर को बुलाया कि आप आए और हमारे बच्चे को इंस्पायर करें। मैं चाहूंगा सर, सबसे पहली बात तो सर के पिताजी भी नहीं है, माताजी हैं, 2 भाई हैं। एक भाई खेतीबाड़ी करता है, छोटा भाई खेतीबाड़ी करके बड़े भाई को प्रोफेसर बना दिया है।
आगे चल के डायरेक्टर पद तक जाएंगे। तो इस मंच के माध्यम से हमें समय देने के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे प्राचार्य सर और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच महोदय एक पेन भेंट करें। ज्यादा हम तो कुछ दे नहीं पाएंगे, इस काबिल है नहीं, पर हमारा ये प्रेम स्वीकार करें आप। जोरदार तालियां बेटा। अब सबको प्रोफेसर बनना है। मास्टर वास्टर तो ठीक है, हमारे जैसे गिरते पड़ते बन जाना कोई दिक्कत नहीं, पर ध्येय रखना है प्रोफेसर। मैं तनख्वाह बता देता हूँ, आदमी पैसा के लिए काम करता है, 1.5 लाख तनख्वाह है प्रोफेसर लोगों की। ताली बजाओ भाई इस बात पे। तो आप प्रोफेसर बन जाओ और कम पढ़ाना पड़ता है। 45 मिनट का पीरियड होता है, 2 पीरियड लिए और काम खत्म। हमारे जैसे 6 पीरियड नहीं पढ़ाना पड़ता। क्या प्रोफेसर साहब, तालियों से अभिवादन करें बालक का। मेरा नाम भावेश चौधरी है। मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके बीच जो भी त्रुटि हो माफ करें। आज गण जी, आज 15 अगस्त 2026 का दिन है। हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। आज हम यहाँ पर उपस्थित होकर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा देश यहाँ अंग्रेजों की गुलामी में 200 वर्ष से अधिक रहा। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अनेक क्रांतिकारी थे, जिनमें से प्रमुख नाम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी अनेक क्रांतिकारी सेनानी रहे, जिन्होंने हमें अंग्रेजों से गुलामी छुड़ाने के लिए अहम योगदान दिया। जय हिंद जय हिंद। बहुत शानदार, एक बार तो कर्तव्य ध्वनि हो जानी चाहिए। मैं अतिथियों से भी चाहूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं तो ताली वाली बजा दो। बहुत शानदार प्रस्तुति बेटा। नमन है आपके माता पिता को और आपके गुरुओं को। आप इनाम लीजिए, एक बार जोरदार तालियां। तो अगले क्रम में मैं आरसीएम परिवार की ओर से जो मैडम जी यहाँ पर आई है, शकुंतला बिसेन जी, वे कुछ हमें संदेश देना चाहती हैं। अपना संदेश चंद शब्दों में हमें प्रस्तुत करें आदरणीय शकुंतला बिसेन मैडम जी। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। इसके बाद ये वंशिका सौम्या छोटे बच्चे हैं, तो जमाते टाइम ऐसे जमाना था ना भाई। चलिए अगले क्रम में तैयार रहेंगे वंशिका सौम्या एंड ग्रुप। मैंने बार बार कहा छोटे बच्चे का नाम पहले होना चाहिए। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी बच्चों के लिए। मैं इस आरसीएम सिस्टम से जुड़ी हूँ। मेरा एक आरसीएम का एक मकसद है। मैं 3 संकल्प लेके काम कर रही हूँ। इसमें है स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन। तो इन तीनों स्वास्थ्यों में लेकर के मैं काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो चूल्हे से निकलकर अब मैदान में आएंगे, चूल्हे से निकलकर अब मैदान में आएंगे। अपने बच्चों के लिए नया इतिहास बनाएंगे। इसी प्रकार आपने जो बिस्किट खाया कैसा लगा आपको? क्योंकि आरसीएम बिस्किट आरसीएम से मैं अपने आरसीएम कंपनी से लेके आई थी। इसमें अगर अच्छा लगा होगा तो आप ये स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाइए। इसमें मिलावट की कोई चीज़ नहीं रहती। तो इसी प्रकार मैं कहना चाहूँगी मेरे सज्जनगण, गांव से आए हुए मेरे भाई बहन, बुजुर्गगण, माता बहनों,
सभी से निवेदन है कि आप स्वदेशी अपनाएं। धन्यवाद, मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बिशन मैडम जी। 2018 में हाथरस में सम्मिलित हुए और हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में शहीद हुए और 19 नवंबर 2025 को शहीद हो गए। ऐसे सेनानियों को हम हंसते हंसते नमन और शहीद के नाम से जाना जाता है। अगर मैं जनता का प्रतिनिधित्व रहता तो मैं इस गुनाड़ी में आशीष शर्मा की मूर्ति स्थापना करने की प्रति करता, लेकिन मैं भूतपूर्व विद्यार्थी हूँ, इसके लिए मैं शोध प्रचार कक्ष में आशीष शर्मा की फोटो 26 जनवरी 2027 में देने की सहायता करता हूँ। और अगर जिस आने वाले 2030 तक के अगर मैं कुछ पद पे निर्भर रहता हूँ तो मैं इस ग्राउंड का नाम शहीद आशीष शर्मा स्टेडियम नाम रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चौधरी सागर चौधरी अपना एक पुरस्कार ले जाएं बेटा, वहां से सांत्वना पुरस्कार आप लेकर जाएं। कहानी है एक बात आज देश के वीरों से, और संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। तो गांधी नेहरू की आजादी कहीं न लुटने पाए, और आजादी के दीपक की लौ कभी न बुझने पाए। झंडा फहराने को आए, झंडा लहराने को, आजादी की लड़ी लड़ाई किया देश आजाद, आए हैं झंडा फहराने को। तो पहले अपना बहुत जानदार प्रस्तुति हमारे परिहार जी की ओर से। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और तो